नगर निगम सोलन में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस पार्षदों और मेयर के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। यहां तक कि कांग्रेस के 4 पार्षदों ने भाजपा के साथ मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन नियमों के कारण वे इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, जिसके बाद 4 पार्षदों, मेयर और डिप्टी मेयर के बीच की खाई और अधिक बढ़ गई। अब 2 दिन पहले मेयर ने मीडिया के माध्यम से ये आदेश निकाल दिए कि किसी भी पार्षद का पति नगर निगम में नहीं आ सकता। अगर किसी भी वार्ड के पार्षद को कोई परेशानी है तो वे अपना कार्य करवाने के लिए खुद नगर निगम के कार्यालय पहुंचे। बस इसी आदेश के बाद पार्षदों में मेयर के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। वहीं पार्षद इसे असंवैधानिक बताकर मेयर के आदेशों को तुगलकी फरमान बता रही हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ये मेयर मैडम ने अपनी ओर से निकाला हुआ ऑर्डर है जो बिल्कुल असंवैधानिक है, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नगर निगम एक लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें कोई भी जागरूक नागरिक अपनी बात को जाकर कह सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी अपने आप को ये कहती है कि जी राजीव गांधी जी ने ये जो इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको लेके एक पारदर्शिता लाई थी कि भी कोई भी संस्थान में जाके किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ से ये बड़ा हास्यप्रद बयान है और ये ऑर्डर है कि जी मेरा पति आ सकता है, औरों का पति नहीं आ सकता। ये काफ़ी हास्यप्रद बयान है और ऑर्डर है और मुझे ऐसा लगता है कि भी जब ये ऑर्डर निकालने का कोई इनका मॉरली राइट है ही नहीं, जब 11 लोगों ने इसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित करके दे दिया तो उनके 17 में से 11 लोग अविश्वास, तो उनके नैतिकता के आधार पे तो उनको इस पद पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। और उसके बाद ये इस तरह के ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये तुगलकी भी फरमान, ये अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भी मैडम तब से परेशान हैं कि भी जब से उनके खिलाफ इतना बड़ा अविश्वास प्रस्ताव आया है। बड़े हंसी का विषय है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर वो नहीं है और मेयर और डिप्टी मेयर ये चाहते हैं कि सोलन के सिटीजन भी नगर निगम में ना आए। और मुझे लगता है कि इनको जो डर है वो ये डर है कि हमने जो झूठे वादे पानी को लेकर और कूड़े को लेकर किए हैं जनता के बीच में, तो ये तो कल को जनता के लिए भी ऐसे फरमान जारी कर देंगे कि जनता भी वहां आकर काम नहीं करा सकती। मुझे लगता है कुछ मोतियाबिंद के शिकार हो गए हैं जिनको ये सिटीजन छोड़ के पार्षद पति ही नजर आ रहे हैं। और ये जो पर्सनल एजेंडा ये चला रहे हैं वह कोई बहुत अच्छा एजेंडा नहीं है। और सोलन की जनता डेवलपमेंट मानती है और हमें वार्ड के लोगों ने, हमारे चाहे काउंसलर्स हैं उनके पति हैं, चाहे काउंसलर्स हैं, वो आएंगे अपना काम कराएंगे। वहीं इस मामले को लेकर मेयर का क्या कहना है वो आप खुद ही सुनिए। जब कोई इलेक्ट होके आता है, पब्लिक चुन के भेजती है, तो उनको ही काम करवाने के लिए यहाँ निगम में आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको अपना पार्षद चुना है। तो अगर वो हमारे यहाँ निगम में आएंगे तो तभी उनको काम सीखने का भी मौका मिलेगा। तो जो भी उनके वार्ड से संबंधित काम है उनको पता होगा कि हमने कौन से काम करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने हैं। तो इसीलिए हमने जॉइंट मैडम को बोला है कि सभी को आदेश निकालें, जो इलेक्टेड पार्षद है वो खुद आए और खुद काम कर रहा था। तो जब लोग हमारे से पूछते हैं तो भी पार्षद तो वहाँ पे हमारे को मिलते नहीं है, तो हमने तो उनको चुना है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे सामने कमी आई है, तो हमने फिर एक जॉइंट मैडम को ऑर्डर किए हैं कि आप स्टाफ को बोले इलेक्टेड पार्षद ही आए। वो अपने वाटर निकाल रहे हैं कि कोई भी पब्लिक मैन जब यहाँ पे निगम में काम करवाने के लिए आते हैं तो हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं या हमारी पानी वाली ब्रांच है वो नीचे खुद पहुँचते हैं। खैर, इस मामले में जहां मेयर का कहना है कि हर वार्ड के पार्षद को ही नगर निगम में आकर अपनी समस्या रखनी चाहिए, वहीं अन्य पार्षद इसे तुगलकी फरमान बता रही हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्षदों के इस मामले में विरोध के बाद और मेयर पर गंभीर आरोप लगाने के बाद शहर की मेयर इस पर क्या जवाब देती है और इस मामले में इस आदेश को खारिज किया जाता है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।